मूवी का स्टार्ट होता है और हम लोग डे नाम के लड़के को देखते हैं जो जैसे ही अपने नींद से खुलता है वो देखता है कि उसके चारों तरफ चोट के निशान हैं और उसका एक पैर मगरमच्छ के मुंह में है। वो जैसे तैसे वहां से उठ करके मगरमच्छ से दूर जाने की कोशिश करता है। ऊपर एक कुत्ता ये सब कुछ देख रहा है और हमें पता चलता है कि डे एक बहुत गहरे से पूल में है जहाँ का पानी खत्म है। फिर मूवी हमें कुछ समय पहले की दिखाई जाती है जहाँ उसी पूल में फिल्म की शूटिंग हो रही है। डे वहाँ काम करता है। फिर कुछ समय बाद डे की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है उसके डॉग के साथ। वो डे को बताना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर डे अभी ये बच्चा नहीं चाहता, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर हमें पता चलता है कि डे डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसे टाइम टाइम पे इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर शूट कंप्लीट हो जाता है और सभी लोग वहाँ पार्टी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे अकेला ही बचता है अपने दोस्त अपने कुत्ते के साथ। वो पूल की सफाई करने चला जाता है। फिर इसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है कि वो 3 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा है और वो इसकी सफाई करके यहाँ से जल्दी निकल जाए क्योंकि ये सारा पानी अब ख़त्म हो जाएगा। डे उससे जाते जाते बोलता है कि वो उसके लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे और उसका दोस्त उसके कुत्ते को वहीं बांध करके वहाँ से चला जाता है। डे वहाँ थक जाता है और वहीं पे लेट जाता है। जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है वो देखता है कि पूल से आधा पानी ख़त्म हो चुका है। डे बहुत कोशिश करता है कि वो उस पूल से बाहर निकल जाए, पर उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो उस पुल से नहीं निकल पाता और इसी बीच उसका नाखून भी टूट जाता है। फिर डे के फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आने लगता है, पर वो फ़ोन काफ़ी दूर था, इसलिए डे उसे लेने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ डे का कुत्ता पानी की ओर जंप लगा देता है, जिसके कारण चैन से बंधे होने से वो लटक जाता है। डे उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उसे जैसे तैसे ऊपर पहुंचा देता है। फिर डे का फ़ोन चार्जिंग में लगे होने से नीचे गिर जाता है, पर वो पानी में नहीं गिरता। डे कोशिश करता है अपने फ़ोन को लेने की, पर इत्तेफाक से वो पानी में गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। फिर डे देखता है कि पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसलिए वो पानी को बंद करने के लिए वो नीचे चला जाता है और वहाँ अपना कपड़ा डाल देता है। तभी उसी समय पिज्ज़ा मैन पिज्ज़ा लेके आता है और वहाँ कोई नहीं होता। वो आवाज़ भी लगाता है। डे उस समय पानी के अंदर होता है और वो उसकी आवाज़ को सुन लेता है। वो जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करता है तभी वो नोटिस करता है कि उसका चैन श्रिंक में फंस चुका है। पिज़्ज़ा मैन डे के दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसका दोस्त बोलता है कि वो पिज़्ज़ा वहीं रख के वहाँ से चला जाए। पिज़्ज़ा मैन वहाँ आवाज़ लगाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता, जिसके कारण कि वो पिज़्ज़ा वहीं रख करके वहाँ से चला जाता है। डे वापस आके देखता है तो वो जा चुका होता है और वो काफ़ी निराश हो जाता है और उसी ट्यूब पे सो जाता है। फिर कुछ समय बाद डे की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और वो डे को अकेला पूल में पा करके पूल में जंप लगाती है। तभी डे की नींद खुल जाती है और उसे वो रोकने लगता है। इसी बीच में उसका सर दीवार से लग जाता है और वो पूल में गिर जाती है। उसके सर से काफ़ी खून आने लगता है। डे उसे तभी ट्यूब पे लेटा देता है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। अब इससे बुरा भी होता है जब वहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है। वो क्रोकोडाइल धीरे धीरे डॉग की तरफ बढ़ने लगता है। डॉग उसे देख के काफ़ी भौंकता है। तभी डे उसे चुप होने को बोलता है। तभी क्रोकोडाइल वहाँ से स्लिप होकर के उसी पूल में गिर जाता है। डे काफ़ी डर जाता है। अब पूल में डे, उसकी गर्लफ्रेंड और वो खूंखार मगरमच्छ होता है। नेक्स्ट डे पूल का सारा पानी सूख जाता है। डे अपनी गर्लफ्रेंड के पॉकेट से प्रेगनेंसी किट निकालता है और देखता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर डे उसका खून रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह से वो टेप लेने जाता है, जिससे कि वो उसका खून रोक सके, और ऐसा करके वो रोक भी लेता है। फिर डे को सामने एक टनल दिखता है जिसका ढक्कन वो खोल करके उसके अंदर जाना चाहता है। वो ढक्कन को जैसे तैसे खोल देता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, पर तभी वो मगरमच्छ उस टनल के अंदर चला जाता है। डे तब भी हिम्मत नहीं आता और उस टनल के अंदर जाता है। इसके अंदर दूसरा रास्ता मिल जाता है, पर उस रास्ते पे एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। वहाँ से डे देखता है कि वो मगरमच्छ वापस जा कर के कोई के पास पहुँच रहा है और उस पर हमला करने के लिए तैयार है। डे वहाँ से निकल करके कोई की जान बचाता है। अब कोई की हालत पहले से कुछ बेहतर हो जाती है। वो नींद से जाग जाती है।
डे रात में नोटिस करता है कि उसका डॉग पिज़्ज़ा खा रहा है और वो अपने डॉग से इशारे में पिज़्ज़ा पूल में फेंकने के लिए बोलता है। डॉग ऐसा ही करता है। अब वो लोग 2 दिन बाद कुछ खा रहे थे, तब उनकी हालत कुछ पहले से बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट डे होता है और उस दिन भी वहाँ कोई नहीं आता। डे बिना इंसुलिन के जैसे तैसे वहाँ काट। अब तीसरा दिन भी बीत जाता है और वहाँ कोई नहीं आता। डे को इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, पर वो जैसे तैसे वहाँ सर्वाइव करने की कोशिश करता है। चौथा दिन भी आ जाता है और कोई उसे बताती है कि वो फीमेल क्रोकोडाइल है जिसने वहाँ अंडा दिया है। डे उस अंडे को खाने की सोचने लगता है, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी था। डे वहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करता है और वो मगरमच्छ जैसे उस पर हमला करने आता है वो टनल में गिर जाता है। डे उस टनल का मुंह बंद कर देता है और उसके अंडे को बॉईल करके खाने लगता है। तभी उन दोनों की जान में जान आती है और वो लोग बाहर निकलने के लिए फिर से कोशिश करते हैं। वो सोफ़ा लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि पूल काफ़ी गहरा था इसलिए वो नहीं निकल पाते और उन्हें समझ में आता है कि वो सिर्फ टनल के रास्ते ही बाहर निकल सकते हैं। डे नेक्स्ट डे टनल का ढक्कन हटाता है और वो क्रोकोडाइल वापस आता है। वहाँ वो अपने अंडे को न पा करके काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो डे पे अटैक करने के लिए आता है। कोई जल्दी से टनल के अंदर घुस जाती है और डे भी अंदर जा करके टनल का ढक्कन बंद कर देता है। वो दोनों टनल के अंदर आ जाते हैं, पर डे की तबीयत खराब होने लगती है और उसे इंसुलिन का शॉट चाहिए होता है। डे देखता है कि एक इंजेक्शन पूल के बाहर रखा हुआ है और वो उसे लेने की कोशिश करता है, पर वो टनल के अंदर गिर करके टूट जाती है। अभी डे को याद आता है कि उसके फ्रेंड ने टनल के अंदर उसका सिगरेट बॉक्स गिराया था और वो उसे खोलता है तो उसमें एक इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, जिसे लेने के बाद वो कुछ अच्छा फील। अब नेक्स्ट डे टनल से बाहर निकलता है और वो देखता है कि हवा चलने के कारण एक नुकीली पूल के अंदर आ गई है और वो सोचता है कि वो इसी के सहारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो जैसे तैसे कोशिश कर करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वो काफ़ी हद तक चढ़ भी जाता है, पर वो तार टूट जाती है और डे वापस से उसी पूल में गिर जाता है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठा करके क्रोकोडाइल डे पे हमला कर देता है, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। डे क्रोकोडाइल से अपनी जान बचा करके वापस से टनल के अंदर चला जाता है, पर वो अब टनल के दूसरे रास्ते पे जाता है और वहाँ से उसे लगता है कि अब वो बाहर निकल गया है। वो टनल का ढक्कन जैसे ही हटाता है वो देखता है कि वो पूल के दूसरी तरफ है और काफ़ी निराश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे किसी का ड्रोन उसी पूल में गिर जाता है और वो अपना ड्रोन लेने के लिए वापस आते हैं। वो उस पूल में एक लैडर की मदद से उतरते हैं और अपना ड्रोन लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें उस समय वो क्रोकोडाइल नहीं दिखता, क्योंकि वो सोफे के अंदर अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी जिससे कि वो मदद मांग सके। वो जैसे तैसे टनल से बाहर निकलता है और देखता है कि वो लोग जा चुके हैं, पर वो लैडर अभी भी वहीं है। वो सोचता है कि वो इसकी हेल्प से बाहर निकल जाएगा। तभी वो क्रोकोडाइल वापस आता है और उस पर अटैक करने लगता है, क्योंकि डे ने उसके अंडे चुरा लिए थे। वो उस क्रोकोडाइल से सामना करता है और उस लैडर की तरफ जैसे ही जाता है तभी वो लैडर सड़क करके दूर हो जाता है, क्योंकि वो जिस चीज़ से बंधा हुआ था वो अपनी जगह से हट जाता है। अब डे की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि वहाँ बारिश हो रहा था इसलिए टनल में पानी भरने लगता है और डे देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड डूब रही है और वो मदद के लिए चिल्ला रही है। फिर डे हिम्मत हार जाता है और सोचने लगता है कि शायद कोई अब तक मर चुकी होगी और वो लेट जाता है। फिर क्रोकोडाइल मौके का फ़ायदा उठा के डे पे फिर से अटैक करता है, पर तभी डे को सीटी की आवाज़ आती है जो कि कोई खुद बचा रही थी। डे हिम्मत कर करके वहाँ से उठता है और मगरमच्छ का सामना करता है, पर वो काफ़ी निराश भी होता है। तभी वो डॉग जो चेन से बंधा होता है वो पूल के अंदर कूद जाता है, पर चेन से बंधे रहने से वो वहीं लटक करके मर जाता है। अब डे के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो उसी डॉग की मदद से उस पूल से बाहर निकलता है। वो बाहर निकल करके उस टनल का मुंह खोलने लगता है एक बहुत बड़े पाइप की मदद से, और जिसे वो खोल भी देता है और कोई को बाहर निकलता है, पर पानी में डूबने के कारण कोई की सांसें बंद हो चुकी थी। कुछ समय बाद सीपीआर देने के बाद कोई वापस होश में आती है और डे काफ़ी खुश होता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।